दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बदिन टांडा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि 2022 चल रहा है। 2022 में पूरे भारत में शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव होने थे। उसी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 403 सीटों में 7 चरणों में मतदान होने थे। 5 चरणों के मतदान पूर्ण हो चुके हैं। हम छठे चरण पर पहुंच चुके हैं। छठे चरण के अंतर्गत अम्बेडकर नगर भी इसमें शामिल है। इसी के संदर्भ हम बात करने चल रहे हैं। अम्बेडकर नगर में एक टांडा विधानसभा 278 है, यहाँ पे हम बात करने चल रहे हैं जनाब मुजीब अहमद सोनू, जिला महासचिव अम्बेडकर नगर से। कि आपने सर, आपसे बात ये करना था कि आपकी पूरी टीम समाजवादी की ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में भ्रमण लगातार आप लोग महीनों से कर रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके लिए इलेक्शन बहुत आसान होगा कि टफ होगा? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, चुनाव जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार 5 साल चल रही है, उस सरकार से लोग ऊब चुके हैं। और पूर्व की जो 12 से 17 की सरकार, माननीय हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार चली है, उनके कामों को लोग याद कर रहे हैं। इसलिए बदलाव की लहर है। और इस बदलाव में हम लोग अम्बेडकर नगर की 5 की 5 विधानसभा सीट 3 तारीख को जनता वोट करेगी और 10 तारीख को हम लोग भारी वोटों से जीतने जा रहे हैं। आपके जो कैंडिडेट हैं, जिनका नाम राममूर्ति वर्मा है, टांडा विधानसभा में 30,000 वर्मा की वोट है, तो क्या लगता है कि आपको कितनी वोट मिलने की उम्मीद है? क्योंकि 3 पार्टियां वर्मा को लेकर आई हैं। आम आदमी पार्टी लेकर आई है, बीजेपी लेकर आई है और आपकी पार्टी खुद समाजवादी। तो क्या लगता है कि आप ज़्यादा उससे वोट ले सकते हैं वर्मा की? देखिए, 100% तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 80% वोट उनकी जात का हम लोगों के साथ है, क्योंकि वो बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के वो बड़े नेता हैं। और रही बात उनके चुनाव लड़कर जीतने की, तो हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जो निर्णय लिया है, वो बहुत ही सूझबूझ कर निर्णय लिया। क्योंकि जिसको हमसे लड़ना है, जिनसे हम लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास वो बहुत ही बड़ी झूठी और मक्कार पार्टी है। ऐसे लोगों से लड़ने के लिए ये समय जो था, राममूर्ति वर्मा जी को चुनाव इसलिए लड़ाया जा रहा है। और राममूर्ति वर्मा जी टांडा विधानसभा से, मैं समझता हूँ अम्बेडकर नगर में, क्योंकि मैं ज़िले का महासचिव भी हूँ, इसलिए इस नाते भी कह रहा हूँ, और मेरी भी विधानसभा है, ये नगर का मैं रहने वाला हूँ। 100% सबसे ज़्यादा वोटों से हम लोग 5 विधानसभा में टांडा ही जीतने जा रहे हैं। अब बात ये किया जाता है कि 2014 के बाद पूरा सिनेरियो चेंज है। अब जातिवाद के आधार पे कह रहे हैं कि हमको 80% वोट मिल रही है, लेकिन अब जातिवाद के नाम पे, विकास के नाम पे पार्टियों को वोट नहीं मिलती है। अब धर्म के वाद के नाम पे वोट मिलती है। तो ये आप इसको कैसे काउंटर? सारी बाधाएं वो टूट चुकी हैं। माननीय श्री अखिलेश यादव का चेहरा सब में निहित हो गया है। अखिलेश यादव जी जिस तरह 2014 में मोदी जी चिल्ला करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने झूठ बोल करके जनता को गुमराह कर करके वोट लिया था, और 17 में भी वही काम किया था। हम लोग चुनाव हार गए थे। लेकिन इस बार जनता उनको समझ चुकी है। ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए जनता ने पूरा मन बना लिया है, और आने वाली 3 तारीख को भारी वोटों से हमारे सभी प्रत्याशी को जिताने जा रही है। हमारे क्षेत्र में गरीबों की बहुत बड़ी तादाद है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य गवर्नमेंट मिलकर उनको राशन फ्री दे रही है। इसको काउंटर आप क्या कर सकते हैं? देखिए ऐसा है, जो राशन बांट रहे हैं वो सिर्फ मार्च तक बांट रहे हैं, क्योंकि मार्च तक ही चुनाव है। और हमारे नेता का मैनिफेस्टो आपने पढ़ा होगा, उसमें उन्होंने कह दिया कि हम पूरी 5 साल बांटने का काम करेंगे जो गरीब तबके के लोग हैं। पहली कोशिश तो उनकी ये है कि कम से कम शुरुआती उसमें जो है 11 लाख नौकरी देने का वादा जो है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। उससे बहुत सारे बेरोजगारों को रोज़गार मिल जाएगा, और आने वाले वक्त में जो बचे रहेंगे उनको हम लोग 5 साल राशन फ्री गल्ला देने का काम करेंगे। जब आप रोज़गार की बात कर रहे हैं, आपके टांडा में एक तबका है कुरैशी का रोज़गार स्लाटर हाउस को लेकर पूरे तरीके से नस्त नाबूद हो चुका है। तो क्या अगर आपकी सरकार बनती है, आप सरकार में रहते हैं, तो स्लाटर हाउस के लिए आप क्या कर सकते हैं? आपका रोड मैप क्या होगा? स्लाटर हाउस का जहाँ तक मामला है, वो मानक के अनुसार बनता है। और इस सरकार बनते हुए जो ये जिसने जात धर्म और हिंदू मुसलमान के नाम पे जो सरकार बना ली थी, उसमें एक मुद्दा गाय और भैंस का भी मामला चल रहा था, जिसको मुद्दा बना करके उन लोगों ने उस कुरैशी समाज के लोगों को टारगेट किया, जिसको समाजवादी पार्टी के मुखिया
माननीय श्री अखिलेश यादव जी पूर्णतः उसको संज्ञान में ले चुके हैं और उन्होंने वादा किया है कि अगर मानक नहीं मिल रहा है नगर क्षेत्र के अंदर तो कोई ना कोई जिलाधिकारी महोदय से या शासन से उसका उपाय निकाल करके ऐसे समाज के लोगों को पूरा जो है समाजवादी पार्टी समर्थन करेगी जो लोगों के खान पान पर रोक न लगा सके। आपका जो घर है वो टांडा नगर पालिका में आता है। यहाँ पे एक समस्या लोगों को लेकर हाउस टैक्स को लेकर है, जो अक्सर लोग मतलब कि बहुत परेशान रहते हैं। वो कहते हैं कि जितना हमारा घर है उस मानक के अनुसार हमसे ज़्यादा लिया जा रहा है। उसके बारे में हम लोगों के प्रत्याशी पूर्व कैबिनेट मंत्री जो है माननीय राममूर्ति वर्मा जी कल माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए थे, तो हम लोगों ने लिखित भी उनको दिया है और उन्होंने कहा है सरकार बनते ही उसको संज्ञान लिया जाएगा और जनता के हिसाब से ही हाउस टैक्स लगाया जाएगा। और मैंने एक डिमांड और उनसे की है और कराई है कि आप जो है जो पिछला बकाया है हमारे बुनकर भाइयों का या समाज के लोगों का, उसको जो है मैं चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार माफ़ करने का काम करे ताकि नए सिरे से जनता को अपना हाउस टैक्स जमा करने का काम शुरू किया जाए। आपसे आखिरी बात ये करना है, आप एक समाज सेविक हैं और समाज सेवा करते हैं, इस लिहाज से आप आम जनता को 3 तारीख को पड़ने वाले वोट के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं अपनी अम्बेडकर नगर और ख़ास तौर से टांडा विधानसभा जहां का मैं रहने वाला हूं, वहां की जनता से मेरी यही अपील है कि आने वाली 3 तारीख को आप लोग सुबह से ही पहले मतदान फिर जलपान करें और उसके बाद कम से कम हर विधानसभा में 50,000 से ऊपर की लीड समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को देने का काम करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को लाना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे तो उत्तर प्रदेश में खुशहाली लाएंगे। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। ये आपके सामने से जनाब मुजीब अहमद सोनू, जिला महासचिव अम्बेडकर नगर। आपको हमारा टॉपिक कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, धन्यवाद।